हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं आज से जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स है। और जो चैप्टर है दैट इज़ अ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में आज आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एरिया वेक्टर समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, ऐसा होता है कोई भी जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया दिख रहा है, तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर अगर आप कोई उसके परपेंडिकुलर लाइन नहीं खींचते हैं, एरो परपेंडिकुलर, लेकिन मैग्नीट्यूड के बराबर, देखिए मैंने क्या बोला मैग्नीट्यूड, तो वो जो हमारा जो एरो के डॉट फॉर्म में जो हमारा जो फॉर्मेशन होगा, जो ये बना है, ये जो एरो करके बना है, इसकी जो लेंथ है वो इस एरिया का मैग्नीट्यूड के बराबर है। और ये कैप इसको डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये हमारा जो वेक्टर बनेगा, ये हमारा करेगा एरिया वेक्टर। तो देखिए जैसे मैंने ये एक सरफेस एरिया है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखिए ये जा रहा है, देखिए दिख रहा है ना, ए फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो ऊपर की तरफ एरिया जा रहा है, ये जो एरो है इट इज एरिया वेक्टर। ये क्या चीज है? आपका एरिया वेक्टर। इसमें जो हेड है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो डायरेक्शन भी कौन डिसाइड करता है? यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया, जिसको हमने एन कैप से दिखाया है। तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज। तो एरिया वेक्टर बराबर होता है एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर के मल्टीप्लाई या इसका प्रोडक्ट के जो है वो एरिया वेक्टर बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। और अब मैं अगला जो बताने जा रहा हूँ दैट इज ए सॉलिड एंगल। इसका सिंबल ओमेगा होता है स्टूडेंट। सपोज एक कोई पॉइंट ओ है और पॉइंट ओ से के आर डिस्टेंस हो, ये जो आर डिस्टेंस, इसे स्टूडेंट बोलते हैं पोजीशन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे? पोजीशन फैक्टर। ये रेडियस आप मान सकते हैं इसको। तो अगर इसके परपेंडिकुलर सरफेस पे देखिए, परपेंडिकुलर सरफेस ये दिखाया, पहले मैंने देखिए आपको सरफेस ये दिखाया। सपोज कि ये डिफरेंशियल है, यानी डिफरेंशियल एरिया वेक्टर है। डिफरेंशियल इसलिए बोला, हमने छोटा सा सॉलिड एंगल लिया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना, डिफरेंशियल ओमेगा लिखा, इट इज ए सॉलिड एंगल का छोटा सा पार्ट है, जिसे एलिमेंटल है सॉलिड एंगल बोल सकते हैं। तो ये जो एरिया है डिफरेंशियल है ये आपका एलिमेंटल एरिया हो सकता है। तो अंडरस्टूड है। इसका डायरेक्शन ये जा रहा है, देखिए आप देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया एंड इट इज ए डिफरेंशियल एरिया, इसका डायरेक्शन इधर है। और यहाँ से जो ये पोजीशन फैक्टर का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं एंगल बना हुआ, ठीक है ना, ये प्लेन एंगल। अब स्टूडेंट क्या करें, क्योंकि हमको तो ये वाला एरिया नहीं चाहिए, हमको तो ये वाला एरिया चाहिए, क्योंकि ये एरिया पोजीशन फैक्टर पे फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सॉलिड एंगल में क्या होता है कि जो एरिया और सरफेस का जो एरिया होता है वो आपके रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका कंपोनेंट बनाने का हम इसका एक कंपोनेंट गिराएंगे, तो वो कंपोनेंट हमारा डी कॉस ओमेगा आएगा। तो यानी कि डी डिफरेंशियल ओमेगा इज इक्वल डिफरेंशियल ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं आपको ये डेरिवेशन बता रहा कि आगे ये फॉर्मूला आया कैसे। देखिए आप जानते हैं कि डिफरेंशियल ओमेगा और डिफरेंशियल ए डॉट आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर क्या? इट इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखिए ये लिखा है ना, आर वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, इसकी यूनिट वेक्टर है। तो जब आप डिफरेंशियल ए यानी कि डिफरेंशियल एरिया वेक्टर को अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशियल ओमेगा के बराबर होगा। अब देखिए डिफरेंशियल ए बराबर, आप लोग जानते हैं डिफरेंशियल ए बराबर डिफरेंशियल ए वेक्टर है ये, और ये क्या डिफरेंशियल ए का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर यानी एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिफरेंशियल, यानी कि आप ये कह सकते हैं डिफरेंशियल ए वेक्टर इज इक्वल टू डिफरेंशियल ए इंटू एन कैप। ये चीज है, ये चीज है। तो ये चीज हमने देखिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल ए वेक्टर की जगह डिफरेंशियल ए इंटू एन कैप। एन कैप इट इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ डिफरेंशियल एरिया वेक्टर एंड डॉट आर वेक्टर। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, और ये आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जब एन वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट वो कॉस थीटा के बराबर होता है। आप लोग जानते हैं वन मल्टीप्लाई वन हो गया कॉस थीटा बराबर। तो ये जो इतना हिस्सा है जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसकी जगह हमने ये कॉस थीटा उठा के यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो हमारा हो गया डिफरेंशियल ओमेगा बराबर डिफरेंशियल ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन आ गया। सॉलिड एंगल का है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, वो भी डिफरेंशियल है। और डिफरेंशियल है मगर आपको तो पूरे का निकालना है, पूरा निकालना है स्फीयर का। तो आपको ओमेगा बनाने का इसका डिफरेंशियल ए का होल इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए होल इंटीग्रेशन दिख रहा है। तो जब होल इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंशियल के, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं किसी भी स्फीयर का सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब इसका डिफरेंशियल ए का होल इंटीग्रेशन किया तो 4 पाई आर स्क्वायर इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, और ये कॉस थीटा हो गया। और कॉस जीरो है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो कॉस जीरो के लिए तो कॉस थीटा की वैल्यू तो हमारी 1 हो जाएगी। और ये 4 पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट द 4 पाई। तो यानी कि टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्ट्रेट रेडियन के बराबर होता है। ये आफ्टर होल इंटीग्रेशन करने वाला आया। तो एस आर स्टैंड फॉर स्ट्रेट रेडियन, ये इसका यूनिट। एक चीज और बता दें स्टूडेंट, अगर स्ट्रेट रेडियन 1 स्ट्रेट रेडियन की यानी सॉलिड एंगल की वैल्यू 1 स्ट्रेट रेडियन है, तो आप समझ जाइएगा कि डिफरेंशियल ए और आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर और सरफेस का जो एरिया दोनों बराबर हैं।
बराबर होंगे तभी आएगा। तो यानी कि वन स्टेट रेडियन डिफरेंशियल ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। एक चीज ये। दूसरी चीज स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई क्लोज सरफेस है जैसे बैलून है या किस तरह से गॉसियन सरफेस है, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर आप टोटल सॉलिड एंगल देखें तो दैट इज 4 पाई स्टेट रेडियन के, देखिए एसआर लिखा ना, स्टेट रेडियन के बराबर होगा। और अगर आप किसी गॉसियन सरफेस के बाहर है तो बाहर जब आप निकालेंगे स्टेट रेडियन वो हमेशा जीरो होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा जीरो होगा। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो सॉलिड एंगल होता है वो कभी भी किसी भी गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड, बल्कि क्या उसके कॉस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, यानी कॉस कंपोनेंट बन जाता है। इसलिए आप कैसा भी शेप हो गॉसियन सरफेस का, उसका सॉलिड एंगल बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। यानी शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस नॉट इन्फ्लुएंस्ड ऑन द सॉलिड एंगल। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने आपको एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल आपको मैंने लेक्चर दिया, आपको अच्छा लगा, 12th क्लास को खासतौर से बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, प्ले लिस्ट में आप ये मेरे लेक्चर को देख लीजिएगा, आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट्स बना लो, जो कंटेंट करना चाहते हैं वो मुझसे करते हैं, और 11 जो फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ओके, बाय बाय।